नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, जो हमारा फोर्थ हेड है इनकम का, कैपिटल गेन। इस चैप्टर को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा बेसिस होता है ऑफ चार्ज वो क्या होता है। भी जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती है, ठीक है, उसके ट्रांसफ़र पर किसमें प्रीवियस ईयर में अगर हमें कोई भी प्रॉफिट्स और गेन्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कि भी प्रीवियस ईयर में एसएससी ने अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र किया है, उससे जो भी उसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अब हम देखते हैं भी कैपिटल गेन्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास है ना, इस चीज़ के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं भाई। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि भी जो एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, किसका, शुड बी कैपिटल एसेट्स। भाई जो एसेट्स हमारी ट्रांसफर करें वो हमारी क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए भाई। सेकंड हमारा क्या होगा भाई, उसका ट्रांसफर होना चाहिए कैपिटल एसेट्स का। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए भाई, उससे या तो प्रॉफिट्स हो या फिर उससे गेन्स हो, तभी हम क्या करेंगे, हम कैपिटल गेन्स से जो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है। भाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 का 14 सब सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी कैपिटल एसेट्स कौन सी होगी, या तो क्या हो प्रॉपर्टी हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होगी भाई जो एसएससी की। ठीक है, चाहे वो क्या हो, कनेक्टेड हो विद द बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है भाई, या तो कनेक्टेड हो या ना हो, वो बिजनेस और प्रोफेशन से किसी भी तरह की अगर एसएससी की प्रॉपर्टी है तो वो भी हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट मानेंगे। या फिर भाई कोई भी सिक्योरिटी है जो क्या है, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, या फिर क्या है कि भी कोई ऐसी हमारे पास यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जो क्या है, जो जिसके ऊपर भाई जो सेक्शन 10 के 10D है वो अप्लाई नहीं होती, वो एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होती है, तो ये भी हमारा क्या होएगा, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा भाई। अब हम देखते हैं कैपिटल एसेट्स या तो हमारे क्या हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लोटिंग भी हो सकती है। ये क्या होती है, हमारी कैपिटल एसेट्स होती है भाई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो क्या भाई, कैपिटल जो एसेट्स है हमारी, उसके अंदर हमारा क्या है भाई, हमारी या तो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट्स हो, मशीनरी हो, या फिर हमारी गुडविल होगी जैसे। ठीक है, हमारी ज्वेलरी होगी, शेयर हो गए भाई, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ये सारे के सारे जो हम क्या है कैपिटल एसेट्स मानते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जो भी हमारा गेन्स होएगा वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो हमारा फोर्थ हेड है कैपिटल गेन्स, उसके अंदर टैक्सेबल होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था भाई, कुछ हमारी एग्जम्पशंस भी है जो क्या कहती है कि भाई जो जिस चीज़ को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे वो क्या होगा भाई हमारा। जैसे हमारे पास क्या है भाई, कॉमर्शियल गुड्स है, कॉमर्शियल गुड्स के रूप में भाई हमारे पास क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है भाई हमारे पास किसी भी तरह का। ठीक है, अगर हमारे पास कंज्यूमेबल स्टोर है, रॉ मटेरियल है, तो इस चीज़ को हम क्या है, हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। भाई जैसे आपका क्या है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है। ठीक है, ये हमारी आपका रेफ्रिजरेटर हो गया अगर मैं यूज करने वाले, टेलीविज़न हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, कंज्यूमेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंज्यूमेबल नहीं है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन किस में है, मान के चलो भाई आपके पास ड्राइंग्स है, कोई भी अच्छी ड्राइंग है जो आपने भाई परचेज की है, बहुत महंगी है, पेंटिंग आपने ऐसी। ठीक है, आपके पास एनी वर्क ऑफ आर्ट है, ज्वेलरी होगी भाई आपके पास, जैसे वो सारी की सारी हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है भाई एग्रीकल्चर लैंड की। भाई एग्रीकल्चर लैंड है जो हमारी क्या, वो हमारी कैपिटल एसेट्स है। जैसे हमने एग्रीकल्चर जो हमारे इनकम का हमने चैप्टर किया था, हमारी यूट्यूब पे वीडियो भी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए हमने पढ़ा था ना कि भी क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था हमने कि विद इन द लिमिट ऑफ एनी म्यूनसिपलिटी और ए कंटेनमेंट बोर्ड हैविंग ए पॉपुलेशन विद इन 10,000 और मोर। भाई जहाँ पे क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था ना, पहले हमारा क्या आएगा भाई, अगर 2 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, कंटेनमेंट बोर्ड से 2 किलोमीटर के बाहर का एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 तक हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम भाई, वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर से बाहर के एरिया को हम एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। भाई ये इसने क्या बोल दिया, इसमें बोल दिया भाई अगर विद इन द लिमिट है, यानी कि 2 किलोमीटर के अंदर के एरिया में है, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम कैपिटल एसेट्स वो हमारी मानी जाएगी। ठीक है, कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड हमारी नहीं है, क्योंकि वो विद इन द एरिया है।
इसी में क्या है भाई, जैसे अगर 2 किलोमीटर तो भाई अपना ये इसमें क्या होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, 10,000 से एक्सीड 1 लाख, हाँ 10,000 से लेकर 1 लाख तक की होनी चाहिए भाई यहाँ पे, है ना, 10,000 से 1 लाख तक, ठीक है। उसके बाद भाई अगर क्या है विदिन 6 किलोमीटर जहाँ पे आएगा भाई, जहाँ पे 1 लाख से 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, ठीक है भाई। जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या होगा, 8 किलोमीटर के एरिया के जो विदिन की है भाई, उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स हम मानेंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। उसके बाद भाई आते हैं भाई, ये हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं जो हमारी कैपिटल एसेट्स की है, ठीक है, जहाँ पे हम है कि भी कैपिटल एसेट्स इन चीज़ों को भी मानेंगे। सबसे पहले क्या भाई, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स है हमारे पास, सबसे पहले नहीं सॉरी हम पहले पॉइंट कर चुके हैं, कैपिटल स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड है भाई, वो भी हम क्या मानेंगे वो भी हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है भाई, उनको भी हम क्या मानेंगे भाई, उनको भी हम मानेंगे कैपिटल एसेट्स मानेंगे। उसके बाद आता है भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सेल्फ जनरेटेड जो हमारी एसेट्स होती है भाई, सेल्फ जनरेटेड जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती है वो क्या होती है, सबसे पहले भाई हमारी आ गई गुडविल भाई, जो भी एक बिजनेस की गुडविल है वो भी हमारी क्या है, सेल्फ जनरेटेड हमारी एसेट्स है। उसके बाद क्या है भाई, राइट्स हो गए हमारे, कोई भी स्टेज कैरेज हो गया, परमिट हो गए, है ना, लूम हावर्स हो गया, जैसे भाई कर का घर जो कर का घंटे होते हैं, मान के चलो भाई आपके पास कोई बिजनेस है भाई, आपने आपकी कैपेसिटी इतनी कर रखी कि आप है ना ज़्यादा टाइम पीरियड तक अपना बिजनेस आप रन कर सकते हो, मतलब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है आप उसको लगातार आप ज़्यादा घंटे आप उसको रन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई भी राइट अभी मैन्युफैक्चरर का, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का, है ना। उसके बाद क्या है भाई, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, भाई आपके पास कोई राइट है किसी भी तरह का बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी करने का, तो ये आपकी क्या है, सेल्फ जनरेटेड एसेट होती है। भाई हमने पढ़ लिया कि कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है, ठीक है, और कौन सी कैपिटल एसेट्स हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। भाई टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या है, जैसे हम है ना टाइम बाउंड के हिसाब से हम हर एक चीज़ को हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे डिवाइड करते हैं ना, ऐसे ही कैपिटल एसेट्स है जो हमारी 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है वो हमारी है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 42A के अकॉर्डिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होती है भाई, जैसे है ना अभी क्या किया गवर्नमेंट ने 23/7/2024 को अपना जो टाइम पीरियड था इनका भाई, जो शॉर्ट टर्म किस टाइम पीरियड तक मानेंगे, लॉन्ग टर्म हम किस टाइम पीरियड के बाद मानेंगे, वो जो टाइम जोन था वो चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है भाई, एप्लीकेबल ये क्या था, अप टू 22/7/2024 से पहले ये अप्लाई होगा, ठीक है, और 23/7/2024 के बाद ये अप्लाई होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई, हमारा क्या है, अगर हमारे पास क्या है लिस्टेड सिक्योरिटी कोई भी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड की है, ठीक है, 0 कूपन बॉन्ड है, अगर वो क्या है, अगर हम उसको उसको अगर हम 12 महीने यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड के पास अपने पास रख के उसका हम ट्रांसफ़र करके अगर हम कैपिटल गेन करें तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और ऐसा ही क्या है, ऐसा ही भाई अप्लीकेबल अब नए वाले में होगा, इस रूल में भाई कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम क्या करते हैं भाई, अगर 12 मंथ से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा भाई हमारा वो, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास अनलिस्टेड शेयर है, अनलिस्टेड शेयर है, यहाँ पे क्या है, अगर अनलिस्टेड शेयर हम 24 मंथ से पहले अगर हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, उससे अगर हम गेंस लेते हैं, कैपिटल गेंस होता है, तो वो हमारा क्या होएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, अगर 24 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस रूल में भी भाई कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उस पर भी क्या है, अगर हम इस पर भी हमारा टाइम पीरियड वो 24 मंथ्स का है, जो कि अगर हम 24 मंथ से पहले हम उसका अगर ट्रांसफ़र करके कोई गेन करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन होगा। अगर 24 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड रखते हैं तो हमारा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। भाई इस रूल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद भाई जो जिसमें चेंज हुआ सबसे लास्ट है ऑल अदर कैपिटल एसेट्स। अगर भाई इनको अलावा अगर कोई भी हमारे पास ऑल अदर कैपिटल एसेट्स है, उसमें क्या था, पहले था भाई अगर हम 36 मंथ से अगर पहले उसको हम ट्रांसफ़र करके कोई गेन कर रहे हैं तो उसको आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। बट अब क्या हो गया भाई, इसमें चेंज हो गया, अब ये कर दिया 24 मंथ्स। अगर 24 मंथ्स से पहले अगर हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर बाद में करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा भाई। सॉरी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है भाई हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है, जो हमने पढ़ा है ना इसमें कि भाई अगर हमारे पास अनलिस्टेड शेयर है वो हमने क्या किया, मोर देन 24 मंथ्स रखे हैं, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमने मोर देन 24 मंथ्स रखे हैं। हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड है, हमारे पास शेयर है और उसको हमने क्या किया है, मोर देन 12 मंथ्स रखा है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया, तो वो हमारे सारे के सारे कैपिटल गेन्स वो कौन से होंगे, हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे और वो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स मानेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। उसके बाद भाई हमने ये देख लिया कि भाई कैपिटल एसेट्स हमारी कौन सी होगी, ठीक है। और कैपिटल एसेट्स में भी हमने देख लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होगी, कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होगी, ठीक है। और हमारे गेन्स कौन से होंगे। उसके बाद भाई हमने जो बी पॉइंट पढ़ा था कि भाई हम ये था हमारा कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, उसके बाद कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए भाई, कोई भी प्रॉफिट एंड गेन्स होना चाहिए। अब हम बी पॉइंट पढ़ रहे भाई जिसमें क्या था हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। भाई ट्रांसफर हम किस वे में मानेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, अगर हमने क्या किया है, सेल किया है, एक्सचेंज किया है, ठीक है, एसेट्स का, तो उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर मानेंगे। उसके बाद हम भाई क्या किया है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स। भाई अगर हमने किसी भी तरह का हमारे पास कोई अधिकार था भाई, ठीक है, हमारे पास कोई राइट्स था, उसको हमने समाप्त कर लिया, उसको हमने छोड़ दिया, तो वो भी हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर मानेंगे। उसके बाद क्या भाई, कंपलसरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। भाई अगर क्या है, किसी भी एसेट्स का अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई आता है मैच्योरिटी और रिडम्पशंस ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड। भी अगर हमारे पास क्या थे, जीरो कूपन बॉन्ड थे और या फिर उनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो गया या फिर वो रिडम्पशन हो गए, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स मानेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या भाई, एनी ट्रांजैक्शन थी कोई भी इन्वॉल्विंग एंड द अलोविंग ऑफ द पोजेशंस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। भाई क्या था कि भी कोई भी हमारी इमूवेबल जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसका क्या किया, हमने रिटेन कर दिया पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी हमारे क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स मानेंगे भाई। ये था हमारे वो केस जहाँ पे हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर मानेंगे। भाई अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जिसमें हम ये नहीं मानेंगे भाई कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। भाई हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर, देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स थे यहाँ पे भाई। एक तो हम ये मानेंगे कि भाई हमारी कैपिटल एसेट्स कौन सी है, हमने वो पढ़ लिया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं भाई कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए। भाई हमने ये केस पढ़े जहाँ पे हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हम मानेंगे, चाहे हमने भाई सेल की हुई, ठीक है ना, हमारे जीरो कूपन बॉन्ड थे भाई वो मैच्योर हो गए, वो रिडम्पशन हो गए, वो ठीक है ना, वो हमने कोई भी एसेट्स का ट्रांसफर किया है, तो उन सबको मानेंगे हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर। भाई ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो सबसे पहले भाई हमारी आती है इंपॉर्टेंट है जो ये भाई हमारी एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। भाई अगर कोई भी HUF फैमिली है, ठीक है, उसका या तो पार्शियल, ठीक है, या फिर टोटल जो पार्टीशन होता है, ठीक है, कैपिटल एसेट्स का, उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। या फिर क्या भाई, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय इंडिविजुअल और HUF किसके रूप में भाई, गिफ्ट के रूप में अगर हुआ है, तो उसको भी हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन एक है भाई, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी शेयर है हमारे पास, डिबेंचर है, वारंट्स है, ठीक है, अलॉटेड बाय कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है ना, उसको हम क्या मानेंगे भाई, अगर उसको ट्रांसफर करता है गिफ्ट के रूप में, तो उसको हम क्या मानेंगे, इट विल बी डीम्ड टू बी ए ट्रांसफर, इसको भी हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, हमारा थर्ड पॉइंट आता है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय कंपनी इट्स सब्सिडरी कंपनी। भाई अगर कैपिटल एसेट्स का कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ है, तो उसको भी जैसे इसमें भाई क्या पेरेंट कंपनी ने क्या किया, होल्ड कर लिया होल ऑफ शेयर कैपिटल एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसको भी हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय ए सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी। भाई सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी में अगर कोई ट्रांसफर हुआ है, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ठीक है। भाई अगर कोई क्या ट्रांसफर स्कीम अकॉर्डिंग टू अमलगामेशन, भाई कैपिटल एसेट्स का अगर अमलगामेशन किया है, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, उसको भी हम ये नहीं मानेंगे कि भाई ये कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, कोई ट्रांसफर है एनी ट्रांसफर वे ऑफ कन्वर्जन
ऑफ डिबेंचर। भाई जैसे हमारे पास है ना कन्वर्जन डिबेंचर होते हैं, कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अगर उनका कन्वर्जन हो जाता है तो उसको भी हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं भाई बाकी सारे कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे भाई क्या है हमारे पास, क्या है भी हमारे पास इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास कोई पेंटिंग थी, ठीक है, जैसे ये हो गया भाई, सॉरी क्या है भाई, हमारे पास क्या था भाई, एंड द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स डीमर्जर बाय डीमर्ज कंपनी। ये जो पॉइंट है भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे ना, जैसे क्या था भाई, हीरो होंडा थी, ठीक है, वो भाई क्या थी, एक कंपनी थी, वो क्या होगा, डीमर्जर हो गया, हीरो अलग होगी, होंडा अलग होगी। तो इस केस में भी हम ये नहीं मानेंगे कि भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स हुआ है। ठीक है, उसके बाद भाई हमारा आता है, उसके बाद भाई सबसे मेन जो हमारा एक पॉइंट ये रहता है कि भी हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ ड्राइंग्स थी, हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें थी जिनको हमने क्या कर दिया, म्यूजियम में हमने डोनेट कर दिया। ठीक है, ये आएगा भाई यहाँ पे, ये पॉइंट चला गया, एनी ट्रांसफर कैपिटल कोऑपरेटिव शो रिजल्टिंग कंपनी स्कीम। हाँ भाई ये आ गया, ये पॉइंट जो मेन पॉइंट है भाई, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले भाई इस पॉइंट पे भी आप फोकस करोगे, जिसमें क्या कहा है कि भी एनी ट्रांसफ़र, भाई हमारे पास जो कैपिटल एसेट्स थी ना, हम जिनको मान रहे थे कैपिटल एसेट्स कि भी हमारी क्या थी, भी हमारे पास कोई पेंटिंग है, कोई ड्राइंग है, अगर वो कैपिटल एसेट्स हमारी है और उसको हम क्या कर देते हैं, नेशनल आर्ट गैलरी में, नेशनल म्यूजियम में, किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी गवर्नमेंट को हम क्या कर देते हैं भाई, हम उसको हम डोनेट कर देते हैं। ठीक है ना, सच अदर पब्लिक का म्यूजियम, ठीक है ना, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद आता भाई क्या भाई, कोई भी हमने जैसे पढ़ा था ना कन्वर्जन, जैसे कन्वर्जन ऑफ रेफरेंस ये था भाई, ये भी क्या था, इसको भी हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। इक्विटी शेयर को भी हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, कन्वर्जन को। ठीक है भाई, हमारे दोनों पॉइंट हो गए, कैपिटल एसेट्स हमने देख ली, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र देख लिया। ठीक है, उसके बाद भाई हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तीसरा जो हमने कैपिटल गेन देखा था, प्रॉफिट एंड गेन्स जो हमने पढ़ा था भी, हमारा क्या होना चाहिए, कंप्यूटेशन हम उस चीज़ का करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स का। ये हमारा आता भाई सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग आता भाई ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। भाई हमने क्या किया, भाई हमने देखा भाई हमारी कौन सी एसेट्स को हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे एसएससी की, और कौन से अगर उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं भाई किस ट्रांजैक्शन को हम ये मानेंगे भी एक कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर है। उसके बाद हम क्या करें, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स कर रहे हैं कि भी हम कंप्यूट करेंगे कि भी उसको प्रॉफिट हुआ, उसको गेन्स हुआ है या उसको लॉस हुआ है। इसके लिए भी हमने जैसे पढ़ा था कि भी हमारे दो तरह की कैपिटल्स से होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल्स। उसी तरह भाई हमारे दो तरह के गेन्स होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई सबसे पहले अगर हम कंप्यूट करते हैं किसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, तो उसका भाई क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म का निकालेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। भाई जितने में हमने क्या किया, कोई भी उस कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर किया जितनी वैल्यू में, उसमें से माइनस कर देंगे किस चीज़ को, ऐड करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या था भाई, कैपिटल एसेट्स जितने रुपए में हमने परचेज की थी जिस टाइम पीरियड पे, उसमें उस वैल्यू को उसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट पे हमने कॉस्ट लगाई है वो उसको ऐड कर देंगे, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। इन तीनों वैल्यू को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को, सेलिंग एक्सपेंसेस को, इसको ऐड करके इसको हम निकाल देंगे किस में से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से निकाल माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। भाई इसको है ना एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान के चलो भाई हमने क्या एक बिल्डिंग परचेज की, हमने बिल्डिंग परचेज की 30 लाख रुपए की, ठीक है, 30 लाख रुपए की परचेज की हमने 2010 में, उसको हमने 2012 में उसको हमने 30 लाख की परचेज की थी, 50 लाख रुपए की हमने सेल कर दी। ठीक है, तो इसका जो हमारा है क्या, अभी कैपिटल गेन्स हम इसका कैसे निकालेंगे शॉर्ट टर्म में, तो इसका निकालेंगे जैसे हमारी 30 साल की थी, सॉरी 30 लाख रुपए की थी, 30 लाख रुपए की हमने ली। भाई हमने 30 लाख रुपए की जब ली, उसमें हमने क्या उसके 10 लाख रुपए उसके इंप्रूवमेंट पे लगा दिए, उसके रेनोवेशन पे लगा दिए, तो हमारा कितना हो गया 30 लाख प्लस ये हमारा 30 लाख क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंप्रूवमेंट पे हमने कितने लगाए 10 लाख रुपए, ये हमारा क्या हो गया 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख रुपए हो गया। और हमने इस पर सेल करने पे हमने लगा दिए 50,000 रुपये,
तो हमारा कितना हो गया, ये हमारे को 40,50,000 रुपये, और हमने भाई बेचा कितने में, 50 लाख रुपए में। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन हो गया वो कितना हो गया, 9,50,000 रुपये। ठीक है भाई। उसके बाद आता है जो मेन एक पॉइंट यहाँ पे ये रह जाता है कि जो सेट ऑफ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का, भाई अगर मान के चलो हमें लॉस हो जाता है, अगर शॉर्ट टर्म का जो सेट ऑफ है उसका हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई हमें हमारे अगर कोई भी हमें शॉर्ट टर्म के अगर हमें कोई भी कैपिटल लॉस होता है तो हम उसको है ना किसी भी अन्य शॉर्ट टर्म का हमारा जो कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है उसमें से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं भाई। उसके बाद आता है भाई हमारा लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन है उसको हम कैसे कंप्यूटेशन करेंगे। भी हमारा जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होता है उसको हम कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाई ये देखो जो हमारी इन्फ्लेशन रेट होती है ना, भाई मान के चलो भाई आज 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है, आने वाले 5 साल के बाद भी वो जो 10 लाख की वैल्यू है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। मान के चलो किसी एक चीज़ को अगर आज हम 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, क्या 5 साल के बाद भी उसी चीज़ को हम 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते ना। तो इसके लिए क्या है भाई, ऐसे केसों में हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है भाई, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, गेन्स की जो कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स करते हैं। इसमें सबसे पहले भाई हमारा जो क्या आएगा वो आएगा, हम क्या करेंगे भाई, हम इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे किस चीज़ की, एक्वाजिशन ऑफ द एसेट्स। शॉर्ट टर्म में क्या था, बस अकेला था कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, बट इसमें क्या है, इंडेक्स्ड ऑफ कॉस्ट एक्वाजिशन निकालेंगे एसेट्स का। भाई इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। भाई जितने वैल्यू में हमने क्या खरीदी थी, कोई भी एसेट्स खरीदी थी, कैपिटल एसेट्स खरीदी थी, मान के चलो भाई हमने 2010 में 10 लाख रुपए खरीदी थी, 10 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, भाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर विच द एसेट्स इज सोल्ड। भाई जिस साल में आज भाई अगर 2025 में बेच रहे हैं तो आज का जो हमारा क्या है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फर्स्ट ईयर इन विच द एसेट्स वाज हेल्ड। भाई जिस साल हमने खरीदा था, यानी कि 2010 का जो हमारा क्या था कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था, उससे हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ द एसेट्स। उसके बाद क्या करें भाई, उसके बाद हम करेंगे इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे इसकी इंप्रूवमेंट की। भाई अगर हमने इंप्रूवमेंट किया कुछ तो इंप्रूवमेंट में भी सेम होगा बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ जो इंप्रूवमेंट थी हमारी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जिस साल हम बेच रहे हैं उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और डिवाइड कर देंगे जिस साल हमने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया है। तो ये हमारी क्या होगी, दोनों कॉस्ट निकल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम निकालेंगे तीसरा क्या था, एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इनमें से भाई माइनस कर देंगे किस चीज़ को, भाई जो हमने कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर करने के लिए जो क्या किया है, सेलिंग एक्सपेंसेस की है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस की है उसको माइनस करके हमारे क्या आ जाएगा, हमारे पास गेन्स आ जाएगा। ठीक है, तो और क्या यहाँ पे एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि भी कोई भी एक्सपेंडिचर है अगर वो हमने क्या किया 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो वो उनकी क्या है, उनकी कोई भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी, यानी कि हम उसको एक्सपेंसेस को हम ये नहीं बताएंगे कि भी वो माइनस से नहीं होंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा भाई। ठीक है, ये एक यहाँ पे ये रह गया हमारा जो हमने पढ़ा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है भाई, कॉस्ट इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है वो हमारा क्या होएगा, वो होएगा इट इज़ ए टूल यूज्ड बाय टैक्स पेयर टू हेल्प देम पे कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ ए सेल ऑफ एन एसेट्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन का एडजस्टिंग करने के बाद जो हम क्या निकालते हैं भाई, कैपिटल गेंस निकालते हैं भाई, हमें कितना कैपिटल गेंस अराइज हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद भाई हमारा आता है सी पॉइंट। हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे कंप्यूटेशन करना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू आती है जहाँ पे जैसे मान के चलो भाई हमारे पास क्या थी, कोई 100 रुपये की हमारे पास कोई कैपिटल एसेट्स थी, उसको हमने 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाया कितना 10%। ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 90 रुपये की होगी भाई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी कितना लगाया 10%, फिर इसका हमारा कितना हो गया, हमारे कितने की उसकी 81 की। ये होता है भाई हमारा रिटर्न डाउन का जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन का मेथड। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ऐसे केस में हम लॉन्ग टर्म जो हमारे कैपिटल गेन्स है उसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सॉरी लॉन्ग टर्म हो या हमारा शॉर्ट टर्म हो तो उसका हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे,
कैपिटल गेन्स ऑन डेप्रिसिएबल एसेट शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर। भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी को, रिटर्न डाउन वैल्यू की जितनी भी हमारे पास फर्स्ट डे से क्या है प्रीवियस ईयर ऑफ ऑल दोज डेप्रिसिएबल एसेट्स। भाई हमारे पास क्या थी, भाई फर्स्ट डे से हमारे पास जितने भी है ना रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास एसेट्स थी उन सबको हम भाई फाइंड आउट कर लेंगे। उन एसेट्स को क्या करेंगे, उन एसेट्स को हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स बना लेंगे, यानी कि उन सबका हम जिस पे सेम रेट से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है उन सबका एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स बना लेंगे। ठीक है, मान के चलो भाई हमारे पास 3 एसेट्स थी, एक थी 5 लाख रुपए की, एक थी 6 लाख रुपए की, एक थी 8 लाख रुपए की। ठीक है, फर्स्ट डे को तो हमें इन पे सेम रेट से हमें रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमारी भी ये एसेट्स ऑफ ब्लॉक में कितने लाख रुपए की, 6 और 5 11, 11 और 8 19 लाख रुपए के हमारा क्या हो गया ब्लॉक ऑफ एसेट्स हो गया भाई। इसमें से हम क्या करेंगे भाई, एनी सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, इफ़ एनी न्यू एसेट्स द सेम ब्लॉक इज परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। भाई अगर हमने प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी एसेट्स हमने खरीदी है और सेम रेट से हम उस पर टैक्स लगाना, सॉरी डेप्रिसिएशन लगाना, तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। मान के चलो भाई हमने ना सेम ईयर में हमने 4 लाख रुपए की एक एसेट्स और खरीद ली भाई। ठीक है, उस पर भी सेम रेट से रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो प्लस क्या क्या कर दिया 4 लाख रुपए। ये हो गया भाई हमारा कितना 19 और 4 23 लाख रुपए। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, इफ़ एनी एसेट्स सोल्ड आउट इन सच ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। भाई इस प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया, उसी ब्लॉक में से कोई एसेट्स को बेच दिया। मान के चलो भाई हमने इस फर्स्ट एसेट्स को बेच दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये एसेट्स को हम इसमें से माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम जो डेप्रिसिएशन है ये करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए इसको माइनस कर देंगे। जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, एसेट्स ब्लॉक एसेट्स। ठीक है, वो हमारी क्या आ जाएगी ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, लेकिन हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो भी हमने अगर बेची है प्रीवियस ईयर में, कब बेची है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ऑन द बैलेंस अंडर द थर्ड कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, डिडक्ट इट फ्रॉम द बैलेंस अंडर 3। भाई जो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी तीसरी वैल्यू, जैसे पहले हमारे पास जो वैल्यू थी, जो हमारे पास एसेट्स थी उसको ऐड करेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट्स बन गया। कोई नई ऐड की है तो उसको हम ऐड कर देंगे, अगर कोई हमने बेची तो उसको माइनस कर देंगे। जो ये वैल्यू आ जाएगी 20 लाख रुपए, इस पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू होगी ब्लॉक ऑफ एसेट्स की, किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई अगर क्या है, इफ़ नेट कंसिडरेशन ऑफ एनी एसेट्स आउट ऑफ द ब्लॉक लेस देन द बैलेंस अंडर, सेकंड पॉइंट था जो हमारा, वुड नो बी कैपिटल गेन। भाई हमारे पास अगर ऐसा कि भी अगर हमारा सेकंड पॉइंट से भी अगर हमारे कम है तो हमारा कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। अगर भी सेकंड पॉइंट से ज़्यादा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नेट कंसिडरेशन, तो उसको हम क्या मानेंगे, हमारे कैपिटल गेन, उसको हम मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। अब भाई हमारा आता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। उसके बाद आता है भाई हमारा डी पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स विच डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है भाई, जिसमें हम क्या है, एक ही प्रकार से हम डेप्रिसिएशन लगाएं। मान के चलो कि भाई हमारी 100 रुपये की एसेट्स थी। ठीक है भाई, हम क्या है 10% लगा रहे हैं भाई, 10 रुपये हर साल लगा रहे हैं। तो भाई पहले साल कितना हो गया, 90 होगी, फिर 80 होगी, फिर 70 होगी। अगर कोई ऐसी एसेट्स है भाई, हमारे पास कोई ऐसी एसेट्स थी, उसको हमने 4 साल के बाद, भाई हमारे पास क्या थी, हमारे पास कोई 100 रुपये की एसेट्स थी, 4 साल के बाद जब उसकी कितनी हो जाती वैल्यू, 70 रुपये। ठीक है, उसको हमने 90 रुपये में बेच दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कैपिटल एसेट्स का ना, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था जो हमारा, मान के जो हम माइनस करे थे, तो हम माइनस करेंगे क्या, जो हमारी ये वाली वैल्यू थी। अगर हमने 90 की बेची तो 90 माइनस 70, जो हमारे क्या हो गया, कैपिटल जो हमारा गेन्स हो गया वो कितना हो गया, वो हमारा 20 रुपीज़ होगा भाई। ये होता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द डेप्रिसिएबल एसेट्स विच द डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, जैसे भाई ये लाइन लिख रखी है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सच एसेट्स शैल बी द रिटर्न डाउन वैल्यू। जितने में हमने क्या की थी भी, कॉस्ट हमने एक्विजिशन की थी, उसमें से हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से, और उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जितने में क्या है भाई, जितने उसको हम माइनस कर देंगे जिस बैलेंस पे हमने वो बेची है, और जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी वो आएगी भाई
जो हमने एसेट्स का जो गेन्स हुआ है। उसके बाद आता है स्पेशल प्रोविज़न है कुछ। स्पेशल प्रोविज़न क्या है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर, और हमारे क्या था भाई, नोट विद स्टैंडिंग एनी टाइम कंटेंट इन सेक्शन 2 का 42A के अकॉर्डिंग जो है भाई हमारे ये स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न भाई हमारे पास 2-3 तरह के, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के लिए हमारे पास है, ठीक है, और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर के लिए। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड वो होते हैं भाई जिसमें क्या हो, जिसमें टोटल जो हमारी वैल्यू है उसका 35% से ज़्यादा क्या हो, एसेट्स का 35% से जो हमारी वैल्यू है उसको हम एसेट्स, जो हमारी वैल्यू है उसको हम शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। नोट वेयर नोट मोर देन 35% इट्स टोटल प्रोसीड इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर डोमेस्टिक कंपनी। भाई डोमेस्टिक कंपनी के जो शेयर है उसमें 35% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे हो तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर क्या होता है? मार्केट लिंक्ड डिबेंचर क्या होता है? विच एज एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ डेब्ट के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, वेयर द रिटर्न्स आर लिंक्ड टू मार्केट रिटर्न्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, ठीक है। भाई इसमें क्या है, इसमें हमारे पास फिर 2 केस आते भाई, ठीक है। हमारा ये होना चाहिए क्या भाई, 1 अप्रैल 2023 से पहले हमारा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर किया होना चाहिए, और आफ्टर अगर है, या फिर अनलिस्टेड बॉन्ड हमारे पास कोई भी, वो क्या किया हमने, ट्रांसफर हुए या रिडीम हुए किससे, और ये मैच्योर हुए आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई फुल वैल्यू ऑफ जो कंसिडरेशन थी उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ डिवेंचर और यूनिट और बॉन्ड, भाई जो भी था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इनक्लूड होली और एक्सक्लूसिव कनेक्टेड विद द सच ट्रांसफर रिडक्शन और मैच्योरिटी, भाई जो हमने कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन थी वो। उसके बाद क्या है भाई, जो हमारे ट्रांसफ़र पे जो हमारी कॉस्ट लगी है, ट्रांसफ़र कॉस्ट जो हमारी आई है उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, चाहे वो क्या हो, एक्सक्लूसिव या होली क्या हो, कनेक्टेड हो किससे, सच ट्रांसफर से। उसको माइनस करके जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन्स आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा भाई। आज की इस क्लास के लिए यहाँ तक बहुत है। आज की इस क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई हमने पढ़ा कैपिटल गेन्स क्या होता है, ठीक है। सर कैपिटल गेन्स कौन सा होगा भी, कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से अगर कोई भी हमें प्रॉफिट्स गेन्स होते हैं वो हमारे कैपिटल गेन्स होंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 4th हेड के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होते हैं। इसमें भाई हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, और कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है हमने आज अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद भाई ठीक है, उस एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए और उस ट्रांसफर से कुछ भी हमें प्रॉफिट और गेन्स होने चाहिए। इसमें भाई हमने पढ़ा कि भी कौन सी कैपिटल एसेट्स होती है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई भाई, ठीक है ना, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, हमारी सारी कैपिटल एसेट्स होती है। और कौन सी कैपिटल एसेट्स नहीं होती भाई, जैसे कमर्शियल गुड्स हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई पर्सनल यूज़ की, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड थी जो, ठीक है, वो हमारी कैपिटल एसेट्स नहीं होती है। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हमने पढ़ी भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और फिर भाई कौन सी ऐसी ट्रांसफर मानेंगे जिसमें हम ये नहीं मानेंगे भी कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हुआ, ये पॉइंट्स मैंने अच्छे से पढ़े। और इसमें हमने साथ में किया कि भी हम कैसे कंप्यूट करते हैं कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म में कैसे कंप्यूट गेन करते हैं भाई। लॉन्ग टर्म में हमारा क्या आता है, जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम कैसे करते हैं भाई, हम डायरेक्ट करते हैं, उसमें कोई भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं होता। उसके बाद भी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कैपिटल एसेट्स है जिसके ऊपर हम क्या रिटर्न ऑन वैल्यू से हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो उसमें हम लॉन्ग जिसमें हम क्या बोलते हैं कैपिटल गेन्स को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, वो चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी है। और भाई हम क्या बोलते हैं, अगर हम कोई ऐसी हमारे पास एसेट्स है जिस पे हम क्या स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसका हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। और हमारे पास अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है, चाहे वो हमारे पास स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हो या फिर मार्केट लिंक्ड हमारे पास डिबेंचर हो, तो उसमें हम कैपिटल गेन्स को कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, ये सारा का सारा हमने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।